गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं बैंक ऑफ एल्गोरिथम। देखते हैं बैंक ऑफ एल्गोरिथम क्या है। देखते हैं बैंक ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है। क्योंकि डेडलॉक में जो डेडलॉक अवॉइडेंस है, डेडलॉक अवॉइडेंस पे ये एल्गोरिथम आधारित है, बैंक ऑफ एल्गोरिथम। तो बैंक ऑफ एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय सेफ्टी ग्रांटेड इमीडिएटली। या कह सकते द ग्रांट रिक्वेस्ट is deferred to a later stage. तो ये जो एल्गोरिथम है वो ऑपरेट ईच प्रोसेस हैज टू बी प्रायोरिटी स्पेसिफाई इट्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अ प्रोसेस इज एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूशन only if its maximum requirement of resources is within the system capacity of resources. The Banker's algorithm is an example of resource allocation policy that avoid deadlock. इस आधार पर ये एल्गोरिथम आपकी बनी हुई है। तो इसका एग्जाम्पल्स अगर देखें तो एग्जाम्पल से कहीं चलते हैं कि कोई एक टेबल दिया है, तो स्नैपशॉट बोलते हैं, ये आपका स्नैपशॉट है। इसमें प्रोसेस 5 दी हुई है, एलोकेटेड रिसोर्सेज देखिए ये दिए हैं R1 R2 R3 R4। ये मैक्स वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये अवेलेबल वैल्यू दी है। कह रहा कंप्यूट द नीड मैट्रिक्स। नीड आपको कंप्यूट करना है और चेक करना है कि इज द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट जस्टिफाइड। ये दो क्वेश्चन इसने यहाँ पे बना के दिए। तो आइए, जैसे कि R1 के पास रिसोर्सेज, ये अवेलेबल रिसोर्स, मतलब आपके पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है 1 बाई 1। अब हमको एलोकेटेड रिसोर्स ये है, प्रोसेस को ये रिसोर्स एलोकेट है, मैक्सिमम रिसोर्स ये है, अवेलेबल रिसोर्स ये है। ये इस टेबल का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने दिया गया है। तो आइए और देखते हैं इसमें, जैसे कि मैं बैंकर्स को थोड़ा इस बार और आपको डिटेल में बताऊं। देखिए, जो बैंकर्स एल्गोरिथम को एडगर डिस्कस्टा ने डेवलप किया था, इसको कभी कभी डिटेक्शन एल्गोरिथम भी कहते हैं। यह एक रिसोर्स एलोकेशन और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम का ज्यादातर यूज बैंकिंग सिस्टम में डेडलॉक अवॉइड करने के लिए किया जाता है। इसका नाम बैंकर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रयोग बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है। ये हमें बताता है कि व्यक्ति को लोन दिया जा सकता है या नहीं। इससे पहले से निर्धारित अधिकतम संभावित रिसोर्सों के एलोकेशन की सेफ्टी को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ये रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को बनाता है, जिससे वो डिसीजन लेता है कि एलोकेशन किया जा सकता है कि नहीं। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट वह रिसोर्स की उपलब्ध संख्या और एलोकेटेड रिसोर्स और प्रोसेस की जरूरत के आधार पर निर्धारित करता है। जब प्रोसेस किसी अवेलेबल रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, तब सिस्टम डिसीजन लेता है इस रिसोर्स के एलोकेशन से सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। एडवांटेज ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। तो देखिए, जैसे कि बैंकर्स एल्गोरिथम के एडवांटेज की अगर बात करें तो इसको बाद में देखते हैं। पहले हम ये चेक करें इसी एल्गोरिथम में कि इस एल्गोरिथम का देखिए इंग्लिश में भी दी हुई है, जो चीज मैंने आपको बताई वो इंग्लिश में भी है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं और डिसएडवांटेज है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर है इसमें यूज करें।
फोर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हम बाइंडर्स एल्गोरिथम में यूज करते हैं। अवेलेबल, मैच, एलोकेशन, नीड। याद रखेंगे ये चार प्रकार के हम डेटा स्ट्रक्चर बाइंडर्स एल्गोरिथम में यूज करते हैं। और अवेलेबल का मतलब होता है कि अवेलेबल इज वन डायमेंशनल अरे। द साइज ऑफ अरे इज m, which is used to determine the number of available resources of each line। तो देखिए अवेलेबल को हम कैसे यूज करते हैं। अवेलेबल j इसका टू k हो गई, ये अवेलेबल है जिसको आप देख रहे होंगे। तो ये कह रहा है कि इंडिकेट दैट वी हैव k इंस्टेंस ऑफ आर्गुमेंट टाइप। मैथ एक टू डायमेंशनल एरे है, अवेलेबल आपको वन डायमेंशनल अरे है, मैथ टू डायमेंशनल अरे है। द साइज ऑफ द अरे n m, n into m कहेंगे। The match data structure is used to determine the maximum number of resources that each process requires। यानी प्रत्येक प्रोसेस को कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स चाहिए ये उसको डिफाइन करता है। एंड अवेलेबल डिफाइन करता है कि जितने भी रिसोर्स हैं तो हर तरह के रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल डिसाइड करता है। और एलोकेशन, अब देखिए इसमें मैक्स, अगर हम मैक्स आई की बात करें तो देखिए मैक्स आई जो टू डायमेंशनल अरे है, K indicates that Pi can demand or request maximum K instance of Rk resource type। ओके, एलोकेशन डिसाइड करता है allocation is the two-dimensional array and the size of the array of n, which is used to define the number of resource of each kind presently assigned to each process। एलोकेशन ये बताता है कि कितना रिसोर्स या नंबर ऑफ इंस्टेंसेस प्रोसेस को एलोकेट किया गया है, वो आपको दिखाता है। नीड आपका एक टू डायमेंशनल अरे है, नीड ही आपका टू डायमेंशनल अरे है। और नीड का साइज ही nm होता है। नीड इज यूज्ड टू डिफाइन रिमेनिंग रिसोर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ईच। नीड आपको बताता है कितना रिमेनिंग रिसोर्स प्रोसेस रिक्वायर्ड, ये आपको नीड से पता चलेगा। तो नीड हमें निकालनी होती है। तो इंडिकेट दैट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस प्रेजेंटली के। तो अब इसी से अंदाजा लग गया होगा कि मैक्स आपका मैक्सिमम रिसोर्स दिखा रहा है, एलोकेशन वो रिसोर्स दिखाता है जो ऑलरेडी प्रोसेस होल्ड किए हुए हैं, और नीड होती है उन प्रोसेसेस की जो रिक्वायरमेंट उसमें जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो जिसको चाहिए होता है। तो इसका मतलब है कि मैक्स माइनस एलोकेशन अगर हम कर दें तो हमको नीड यहाँ से पता चल जाएगी। तो बैंकर्स एल्गोरिथम कंप्राइजेज ऑफ टू एल्गोरिथम, एक सेफ्टी एल्गोरिथम, एक रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। इन दो एल्गोरिथम को वो कंपैरिजन करता है। तो अगर हम सेफ्टी एल्गोरिथम की बात करें तो ये चेक करता है सिस्टम स्टेट मीन्स वेदर सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट और नॉट, क्या सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है या नहीं। सेफ्टी एल्गोरिथम कंटेन्स फॉलोइंग स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके, तो ये बताता है।
देखिए इसमें ये दिया हुआ है, इस रिक्वेस्ट आई इज लेस देन इक्वल टू नीड आई। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नीड से कम होनी चाहिए, नीड के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है, कंडीशन ये ट्रू है, then we have to go to step 2, otherwise an error condition is raised because the process has crossed its maximum limit। अगर रिक्वेस्ट जो है अवेलेबल के बराबर है या अवेलेबल से बड़ा है, पर ये यदि रिक्वेस्ट अवेलेबल से कम है या उसके बराबर है, then we have to go to step 3, otherwise process should wait। प्रोसेस को वेट करना होगा बिकॉज करंटली द रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल। Now we assume that the resources are assigned to the process PI। यानी कि आपका जो रिसोर्स है, हम एज्यूम करते हैं कि we assume that resource are assigned to the process PI and we perform the following request। अवेलेबल को अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट करेंगे, फिर एलोकेशन को एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट करेंगे, नीड को नीड माइनस रिक्वेस्ट करेंगे। यानी कि हम अवेलेबल रिसोर्स हमारा कब निकलेगा, अवेलेबल में हम रिक्वेस्ट को अगर घटाते हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहा है तो उससे पता चल जाता है। एलोकेशन में क्या है कि एलोकेशन को रिक्वेस्ट के साथ ऐड करते हैं तो हमें टोटल एलोकेशन मालूम चलता है। नीड रिक्वेस्ट को अगर हम घटाते जाएंगे तो हमको बाकी की नीड पता चलती है। ठीक है, दूसरा है कि रिसोर्स रिक्वेस्ट एलिजिबिलिटी। तो रिक्वेस्ट इज द request is the request array for the process PI। request I equals to k means the process needs to k instance of Ri resource type, Ri resource type, all the time when a process PI demands resources, then we follow the following steps। देखिए हम बैंकर्स का एग्जाम्पल अगर देते हैं तो कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ द नीड मैट्रिक्स इज द सिस्टम ये सेफ स्टेट एंड डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स ऑफ ईच टाइप। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह समझें। ये प्रोसेस है, ये एलोकेशन है एबीसी, ये मैक्स है, ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि नीड हमें कैलकुलेट करना है। नीड का फार्मूला होता है मैक्स माइनस एलोकेशन। तो मैक्स दिया होगा, एलोकेशन दिया होगा। तो प्रोसेस आपके चार है, एबीसी इंस्टेंस है, टाइप है, ये रिसोर्स के टाइप है। ए टाइप का रिसोर्स, बी टाइप का रिसोर्स, सी टाइप का रिसोर्स। तो मैक्स गौर से देखिए, मैक्स मतलब क्या है 433। तो हम क्या करेंगे कि ए को ए में घटाएंगे, बी को बी में घटाएंगे, सी को सी में घटाएंगे। 4 - 1 यानी कि 3 नजर आ रहा है यहाँ पे। फिर 3 - 1 यानी कि 2 नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड 3 - 2 यानी कि 1 नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये P0 का नीड हो गया। P1 3 - 2 यानी कि 1 एंड 3 - 1 यानी कि 1, सॉरी यहाँ पे ये 2 - 1 यानी कि 1 एंड 2 - 2 यानी कि 0 दिख रहा है यहाँ पे। फिर P2 में आते हैं तो 9 - 4 यानी कि 5, 0 - 0 यानी कि 0, 2 - 1 यानी कि 1। अब P3 में देखिए 7 - 0 7, 5 - 2 यानी कि 3, 3 - 0 यानी कि 3। तो यहाँ पर देखिए सेम है, दोनों सब 0 0 दिखा रहा है। तो ये नीड है, यानी कि इसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर अभी जो है P0 के पास A का 1 है लेकिन इसको चाहिए 3, B का 1 है बट इसको चाहिए 2, और C का 2 है, इसको 1 और चाहिए। तो नाउ वी चेक द सेफ स्टेट। अब हम, ये तो आपको क्वेश्चन नीड का निकल आया। नाउ वी चेक द सेफ स्टेट। अब हम सेफ स्टेट चेक करेंगे यहाँ पे। तो सेफ स्टेट चेक करने के लिए
देखिए सेफ स्टेट, तो सेफ सीक्वेंस कैसे निकलेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट करता है। तो फॉर प्रोसेस P0, इस प्रोसेस के लिए नीड आपके पास क्या है, 321, वेरी गुड, 321 नीड है। एंड अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है आपके पास 210। तो नीड क्वेश्चन मार्क अवेलेबल इक्वल टू फॉल्स। सो द सिस्टम विल मूव फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब उसको नीड चाहिए, ए का 3 चाहिए लेकिन ए यहाँ पे 2 है, बी का 2 पॉइंट चाहिए लेकिन बी यहाँ पे 1 है, अर्थात ये P0 की अभी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता है। तो P0 अभी आपका पहले नहीं आएगा, सिस्टम विल मूव फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करेगा। तो P1 को अगर चेक करें तो P1 के पास 110, अर्थात नीड आपकी कम है, अवेलेबल ज्यादा है। तो ये P1 आपका ट्रू है, कंडीशन अवेलेबल इज ट्रू, तो रिक्वेस्ट ऑफ P1 इज ग्रांटेड। तो अवेलेबल इक्वल टू होता है अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो एलोकेशन में क्या था पहले, 110, यानी कि आपका 210, अवेलेबल क्या है 210, यस, एलोकेशन क्या है 210, 212, ये अवेलेबल प्रोसेस है P1 का। देखिए P1 में जो एलोकेशन प्रोसेस है, सॉरी एलोकेशन, ये क्या है 212, यस 212, ये आपका एलोकेशन है, ठीक है ना। और नीड से हमने चेक किया कि P1 को इतना नीड चाहिए था, अवेलेबल से चेक किया, हाँ हम दे देंगे आपकी नीड को। तो अवेलेबल 210 एंड एलोकेशन आपका 212, इतना एलोकेट पहले से P1 करा हुआ है, इतने रिसोर्स उसके पास है, और सिर्फ अवेलेबल रिसोर्स यहाँ पे उसने और दे दिया, इतना अवेलेबल है। तो 422 न्यू अवेलेबल आपको निकल आया। तो अब न्यू अवेलेबल है, तो अब इसके बाद वो चेक करेगा फॉर प्रोसेस P2, P2 की नीड क्या है 501, अवेलेबल क्या है 422, अर्थात ये फाल्स है क्योंकि अवेलेबल कम है, नीड ज्यादा है। तो सिस्टम विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। फॉर द प्रोसेस P3 नीड क्या है 7333, यस 7333 नीड है आपकी। तो ये भी फाल्स है, तो सिस्टम चला जाएगा P4 के पास। P4 की नीड क्या है 300 है, अवेलेबल क्या है 422, अर्थात P4 इज ग्रांटेड। अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। अब अवेलेबल क्या है 422 और आपका एलोकेशन क्या है, P4 का एलोकेशन है 112, तो यहाँ से 112 ऐड करेंगे तो 534 नाउ न्यू अवेलेबल। अब अवेलेबल ये चेक करेंगे, नाउ अगेन चेक फॉर प्रोसेस P2। अब हम यहाँ पे देखें कि अब हम P2 को एक बार चेक कर लें, क्योंकि P2 के पास नीड थी 501 की और हमारे पास उसके अनुसार प्रोसेस 534 है अवेलेबल, तो हम P2 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ऑफ P2 इज ग्रांटेड, ये आपका अवेलेबल है। एलोकेशन क्या है P2 का, एलोकेशन P2 का यहाँ चेक करो 401, 401 हम देखेंगे, तो यहाँ 401 ऐड करेंगे, नाउ हमारा अवेलेबल चेंज हो जाएगा, न्यू अवेलेबल ये आ गया। अब हम P3 जो हमारा रह गया था, हम P3 को चेक करेंगे, इसको नीड थी 733, ये 935 अवेलेबल है, ये भी ट्रू है, इसको भी ऐड करेंगे तो ये आपका न्यू अवेलेबल निकलेगा। इसके बाद लास्ट में P0 को चेक करेंगे, नीड इतनी है, अवेलेबल ये है, तो अवेलेबल इज ट्रू। तो सो द रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड टू P0, अर्थात सेफ सीक्वेंस में पहले P1 आपका एग्जीक्यूट हुआ, फिर P4 हुआ, फिर P2 हुआ एंड P3 हुआ, देन P0 हुआ। The system allocates all the needed resource to each process. So we can say, अच्छा total amount of resources कैसे निकालेंगे? तो total amount of resource में sum of column of allocation and available. Total amount of resource निकालेंगे, sum of column of resources.
जितने भी एलोकेशन है उन सबका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और अवेलेबल 210 था तो दिया है। अब देखते हैं कि सम ऑफ कॉलम्स ऑफ एलोकेशन कैसे चेक करेंगे। देखिए एलोकेशन में अगर ऐड करें तो 1 + 2 3 4 3 + 8 7 7 + 8 फिर 8 1 2 4 5 8 5 फिर 2 2 4 1 5 2 7 8 5 7 देखिए 8 5 7 लास्ट में, हाँ 8 5 7 है। देखिए +210 तो 10 है 7। ये टोटल जो है आपका अमाउंट ऑफ रिसोर्स है कि हमारे पास इतना जो है रिसोर्स अवेलेबल है इतना। और इसमें से कुछ रिसोर्सेज प्रोसेस को एलोकेट किया गया और कुछ रिसोर्स अवेलेबल रखा रहा। ठीक है, तो इसी तरह ये बैंकर्स एल्गोरिथम को हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बैंकर्स एल्गोरिथम। आइए देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज क्या है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट और नो प्रीएम्प्शन कंडीशन को अलाउ करता है। ये बहुत सारे रिसोर्सेज को कंटेन किए रहता है जिससे सभी प्रोसेसेस की जरूरत पूरी होती है। इस एल्गोरिथम के पास मैच रिसोर्स एट्रीब्यूट होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक प्रोसेस अधिकतम कितने रिसोर्स को होल्ड कर सकती है। डिसएडवांटेज में क्या है, ये केवल फिक्स संख्या के प्रोसेस और रिसोर्स के साथ काम करता है। इसमें रिसोर्स को एलोकेट किए जाने वाली टाइम लिमिट 1 साल की है, यानी कि रिसोर्स को एलोकेट की जाने की टाइम लिमिट 1 साल तक की, 1 साल तक ही एलोकेट कर सकते हैं। ये इसके डिसएडवांटेज थे जो मैंने आपको अभी बताया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपको कंडीशन दे देगा कि सिस्टम में 5 प्रोसेस है P0 से लेकर P4 तक, ऐसे करके दे देगा। इसकी नीड क्या होगी, अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है तो इसकी सेफ सीक्वेंस क्या है। इसका आंसर इस तरह करके निकालेंगे अपन लोग ऐसे करके। और सेफ्टी एलोकेशन चेक करेंगे। नीड हमेशा अवेलेबल से आपका नीड कम होना चाहिए, अवेलेबल ज़्यादा होना चाहिए, फिर बराबर होना चाहिए, तभी एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस। और अवेलेबल हमेशा अवेलेबल प्लस एलोकेशन होता है, अदरवाइज में गो है आगे बढ़ जाएगा। तो नीड वो है जो अवेलेबल से छोटी या बराबर है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, नया अवेलेबल बनेगा, नहीं तो आगे की प्रोसेस को देखेंगे। ये देखिए ऐसे करके ये क्वेश्चन सब किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।